स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। अमूमन आपको जैसे ही 5 साल बीतने के बाद नेताओं को घर घर काउंसलिंग करते हुए आपने देखा होगा, क्योंकि उन्हें अपने 5 सालों के कार्यकाल पर रत्ती पर विश्वास नहीं होता, इसलिए लोगों के दरवाजे पर वोट की डिमांड करते हुए आपने देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो, क्योंकि इलेक्शन बस चंद दिनों के लिए है, लेकिन आज भी वो व्यक्ति लोगों से वोट मांगने नहीं, उनके दर्द को बांटने के लिए क्षेत्र में निरंतर दौड़ा कर रहा है और अधिकारियों के साथ साथ आला नेताओं से भी मुलाकात कर रहा है। हमारे साथ जो शख्सियत है, आप कोई किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सामने हमारे पास राम सुरेश चौरसिया जी हैं, जिन्हें क्षेत्र का गांधी के नाम की उपाधि दी गई है। क्या है प्रकरण, क्योंकि सारे लोग जो है क्षेत्र में कन्वेंसिंग कर रहे हैं और आप दिल्ली लखनऊ टहल रहे हैं। क्या बात है सर, आपको तो क्षेत्र में होना चाहिए था। अब क्षेत्र का ही काम हम करते हैं। हम क्षेत्र के एक एक गली का, एक एक मोहल्ले के सारा रिपोर्टिंग हमारे पास है, सारी जानकारी है। हमारे क्षेत्र में कौन सी समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए हम जिलाधिकारी से लेकर के, रोड से लेकर के और सदन तक, लखनऊ तक हम सफ़र करते हैं। तो हम इसी क्रम में हमारे क्षेत्र जो है, पूरा क्षेत्र की बात हम नहीं करें, पूरे पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। पूरे पूर्वांचल के माने हमारे संत कबीर नगर के 250 से 300 किलोमीटर की त्रिज्या में कोई सीपेट कॉलेज यानी कि केंद्रीय प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। उसके लिए हमने अब परसों 2 दिन पहले माननीय सांसद बस्ती राम प्रसाद चौधरी जी से हमने दरखास्त दिया कि एक सीपेट कॉलेज हमारे इलाके में, चाहे जिगना में हो जाए, कर्री में, शिवशंकरपुर सहित हमारे बिसिया में भी ज़मीन उपलब्ध है। और उसी क्रम में हमने कटाई बाज़ार को ब्लॉक बनाने के लिए भी उनसे भी सिफारिश किया। उसी चिट्ठी को फिर हमने जो है कल आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो नौजवानों के नेता हैं, पूरे प्रदेश के युवाओं की धड़कन है, पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी हमने मुलाकात की और अपने इस पूर्वांचल में महात्मा संत कबीर दास जी के नाम पर सीपेट कॉलेज की खोलने के लिए मांग की और अपने कटाई बाज़ार में एक ब्लॉक बनाने के, विकास खंड बनाने के लिए बात किया। और आज हमने पुनः अपने सांसद माननीय पप्पू निषाद जी से भी जो है मिला है और उनको भी पत्र दिया है, दोनों काम के लिए कि हमारा एक सीपेट कॉलेज यहाँ संत कबीर नगर में किया जाए और हमारे कटाई बाज़ार को विकास खंड बनाया जाए। क्योंकि कटाई बाज़ार से खलीलाबाद की दूरी 15 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर हमारा नाथनगर भी है, 30-32 किलोमीटर हमारा जो है सिमरियावा पड़ जाता है। वो बीच वाले इलाके पे आज तक कोई विकास नहीं हुआ। अगर विकास खंड हो जाता है तो सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, गरीबों के, वृद्धा पेंशन की, हमारे माननीय प्रधानगण के, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण के, सारे लोगों का कार्य आसान होगा और क्षेत्र का विकास होगा। उसी के संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से भी हमने मुलाकात की, आज पप्पू निषाद जी से भी मुलाकात की और हमने एक रजिस्ट्री भी किया अपने जिला अध्यक्ष जी के पैड पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी ये सिफारिश किया है कि उन्हीं के पास वो विभाग है कि हमारा विकास खंड जो कटाई बाज़ार या कर्री बाज़ार, दोनों जगह सरकारी ज़मीन उपलब्ध है और सीपेट कॉलेज के लिए भी हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है। हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र जो अछूता रहा है वहाँ पर सीपेट कॉलेज और कटाई बाज़ार में ये विकास खंड बनाया जाए। इसीलिए हम बहुत परेशान हैं, बहुत दौड़ रहे हैं और निश्चित ही हमें अपने पुरुषार्थ पर, अपने जनता के आशीर्वाद पर, अपने नेताओं के जो विश्वास उन्होंने दिया उस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि निश्चित एक दिन हमको सफलता मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल फिर भी यही है कि अब चुनाव नज़दीक है तो आपको क्षेत्र की जनता के पास होना चाहिए, अब नेताओं के पास भाग रहे, क्या कारण है भाई? अब देखिए, क्षेत्र की जनता के पास तो हम काम कर रहे हैं। जनता का, हमारे राजनीति में आने का बस एक मकसद है, जनता का सेवा करना। राजनीति में आने का कोई हमारा दूसरा मकसद नहीं। मैं ठेका पट्टा नहीं करता हूँ, हमारे पास कोई दुकानें नहीं है। अगर मैं जनता के सेवा के, जनता के कामों के अलावा अगर मेरा कोई काम है तो जनता के बच्चों का, अपने क्षेत्र के बच्चों के शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना, जो उनकी नींव हम पूरे गांव-गांव में केंद्रीय विद्यालय से लेकर के और अटल आवासीय विद्यालय और जो सैनिक विद्यालय से लेकर के नवोदय विद्यालय में जो परचम हमारे बच्चे ला रहे हैं, उसके पीछे हम लगे रहते हैं और इसके अतिरिक्त मेरा कोई काम नहीं है। जनता तो खुद काम पर वोट देगी ना, जनता सिफारिश करने पर, जनता बहकावे में, ऐसा तो जनता अब नहीं रही है। जनता पढ़ी लिखी हो गई है, सारा अनुभव हो गया। कई चुनाव 1952 से लेकर के आज तक जनता ने वोट दिया है, लोगों के भावनाओं को देखती है, लोगों को हमारी गतिविधि
एक एक पाई पाई की गतिविधि अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं, सेवक का और राजनीतिज्ञों का एक एक पाई का उनको जानकारी है, कौन क्या कर सकता है, कौन हमारे लिए दिल से काम करता है, कौन हमारे लिए विज्ञापन कर रहा, फोकस कर रहा, ये सारी जानकारी है। अगर उनका दिल हम जीत पाएंगे, उनका विश्वास जीत पाएंगे, तो हमें वोट मांगने की क्या जरूरत है। हमारा काम बोलता है। मैं उस पार्टी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूँ, काम बोलता है। इसी मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। देखिए, हर मुद्दे पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय जो माहौल चल रहा है, लोग क्षेत्रों में दौड़े हुए हैं। जैसे लगता है कि वार्ड नंबर 18 में जो है चुनाव बहुत भीषण होने वाला है, क्योंकि जितने लोग हैं इनके खिलाफ में खड़े होकर एक साथ जो है प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। लेकिन इनकी जो वीडियो फोटो में हम आपको दिखाई रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ कहीं मिल रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ जनप्रतिनिधियों से, सांसद, विधायक, यानी जिनसे भी क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सकता है, उनसे मिलने में इन्होंने जरा सा भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। और कहीं ना कहीं जो इनके ऊपर जो टैग दिया गया गांधी का, क्षेत्र के गांधी का, उस पर ये पूरी तरह से अहिंसावादी होकर जो है ये लोगों के बीच पहुंचकर लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक कोशिश हो सकती है इन्हें जो है, चाहे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या सांसद, विधायक, किसी से भी इन्हें कुछ भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए लेना है तो वो उनसे लड़ झगड़ कर किसी तरीके से हामी भरवा ही लेते हैं कि उनके क्षेत्र में ये चीज़ चाहिए। और इनका कहना ही है कि अगर हम जनता के विकास के लिए चुने गए हैं तो वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, विकास ही वोट को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि अगर जनता को अगर हम नापसंद होंगे तो हमारे दरवाजे तक जाने के बाद भी उन्हें नकार देगी, लेकिन काम बोलता है। इन्होंने कहा है कि अगर जनता फिर से उन्हें अपने सर का ताज बनाती है तो कम से कम जो क्षेत्र में छूटे हुए कार्य हैं, जिनके लिए उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी है, उस पर अवश्य कार्य करेंगे। सिटी समाचार निरंतर ऐसी महान भूमिकाओं के आपके सामने रखता है और निरंतर हम आपके सामने इनकी खबरें रखते हैं।